नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना है। श्री राम जी से क्षमा चाहती हूं और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूं जो भी त्रुटियां हो उसके लिए। यहाँ अयोध्या कांड के दोहा नंबर 153 में है, भयउ कोलाहलो भयउ कोलाहलो अवधते सुनि नृप राउर सोरो रामा सुनि नृप राउर सोरो रामा विपुल बिहग बन परउनसी मानहु कुलिस कठोरो रामा मानहु कुलिस कठोरो रामा। अर्थात राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलो मनि बिहीन जनु व्याकुल ब्यालु मनि बिहीन जनु व्याकुल ब्यालु इंद्री सकल बिकल भय भारी जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी जनु सर सर सिज बनु बिनु बारू कौसल्या नृपु दिख मलाना रवि कुल रवि अथयउ जिय जाना रवि कुल रवि अथयउ जिय जाना उर्धरि धीर राम महतारी बोली बचन समय अनुसारी बोली बचन समय अनुसारी नाथ समुझी मन करिय विचारो राम वियोग पयोधुय पारो करन धार तुम अवध जहाजो चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजो चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजो धीरजु धरियत पाई पारो नाही त बूढ़ी ही सबो परिवारो नाही त बूढ़ी ही सबो परिवारो जो जिय धरिय बिनय पिय मोरी रामु लखनु सिय मिलहि बहोरी रामु लखनु सिय मिलहि बहोरी। जय श्री राम। यहाँ राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। कहती है कि हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। फिर यहाँ दोहा नंबर 154 में है, प्रिया वचन मृदु सुनत नृपो चितयउ आँखि उघारी रामा चितयउ आँखि उघारी रामा तलपत मीन
अर्थात प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंख खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दिन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरी धीरज उठी बैठ भुआलू, कहूँ सुमंत्र कह राम कृपालु, कहूँ सुमंत्र कह राम कृपालु, कहा लखनु कह रामु सनेही, कह प्रिय पुत्र बधू बैदेही, कह प्रिय पुत्र बधू बैदेही। बिलपत राउबे कल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराती नराती, भई जुग सरिस सिराती नराती। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयो विकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा, राम रहित धिग जीवन आसा। सो तनु राखी करब मैं कहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। फिर धीरज धर कर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। फिर दोहा नंबर 155 में है, राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम रामा, राम राम कहीं राम रामा। तनु परिहरि रघु बर बिरह, राउ गयऊँ सुर धाम रामा। अर्थात राम राम कहकर फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलो दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम बिदु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु सवारा, राम बिरह करी मरनु सवारा। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपु सिलु बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घरे
घर रुदनु करहि पुरबासी। अथयऊ आजु भानु कुल भानु, धर्मवधि गुण रूप निधानु। धर्मवधि गुण रूप निधानु। गारी सकल कही देही, नयन बिहीन किन्ह जग जेहि। नयन बिहीन किन्ह जग जेहि। एहि विधि बिलपत रैनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। यहाँ पर दशरथ जी जब सुरलोक को सिधार गए, जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए हैं। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आगे का कथन मैं अगले अध्याय में कहूँगी। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। नमस्कार। धन्यवाद।